हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब, और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में, और काफ़ी दिन के बाद मिलते हुए। चलो फॉर्मेट और फॉर्म दोनों को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। जहाँ पे हमारा सिलेबस रुका हुआ था वो चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस का। पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 22B का, मतलब चैप्टर है आपका 22 और एक्सरसाइज आपका रहेगा बी। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो फिर क्या क्या चलिए सीधे आइए फॉर्म में। मतलब नो ट्राई बॉल, नो ये नो वो, नो ये वो फलना दिमका। चलिए शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, देखो बच्चों, और इस क्लास में मे भी क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आते हैं वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है कि एग्जाम्स चल रहे हैं, ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा है। बस आपको क्या करना है, एटलीस्ट अपनी किताब को आपके सामने रखना है, ताकि आप क्वेश्चंस को क्या करो, फेस कर पाओ यार, ताड़ पाओ। बिना ताड़े क्वेश्चन कैसे होगा काम, समझ रहे हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, कष्ट थोड़ा सा कष्ट हुआ है, थोड़ा है बाकी। चलिए, इन द फिगर आपको दिया गया है, इट इज़ गिवन दैट द ए बी इज परपेंडिकुलर टू द बी डी एंड इज ऑफ द लेंथ एक्स मीटर डी सी इक्वल टू 30 वगैरह। अच्छा हटाओ, आइए फिगर के बारे में बात करें, क्या दिया हुआ है। मार्कर नया है, सब नया है, हम पुराने हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। और ये है आपका 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका है 30 डिग्री, ठीक। और ये आपका दिया गया है 45 डिग्री। कहा क्या गया है क्वेश्चन में, आपसे कहा गया है विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड एक्स। अच्छा, यूजिंग टेबल मतलब क्या, वो 20 डिग्री 25 डिग्री 22 डिग्री का जो आपको पीछे टेबल दिया गया ना, उसका इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे, ये एक्स निकालेंगे। चलो ठीक है, देखो देख लिया एक्स कहाँ है, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, एक्स कहाँ है, ठीक है सॉरी यहाँ है। हाँ, तो काम क्या करना है, दो ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली देख सकते हो, नज़र तो यहाँ 3 आ रहा है ट्रायंगल, लेकिन 2 राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका काम राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है। एक तो आपका हो गया ए बी सी में, और एक आपका हो जाएगा ए बी डी में, ठीक क्लियर। एक्स हमको निकालना है। चलो, ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा उनके बीच में रिलेशन बैठाना है और आपको फाइंड करना है। चलो देखो, ये हमको नहीं पता, इस पूरे को अगर हम y मान ले अपने से, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा 30 + y। और हाँ, एक चीज़ याद रखो, स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होगा। हमने पहले भी बताया हुआ है चैप्टर शुरू करने से पहले कि स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट आप खुद से कर सकते हो। अगर इस ट्रायंगल को हम बाहर निकालें, छोटे वाले ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल है आपका ए, ये आपका है बी, ये आपका है सी, ये है 45 डिग्री। चलो हाँ, ये एक्स, ये हमने वाई माना था ना। देखो ये है परपेंडिकुलर है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होता है, 10। तो 10 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी बाय बेस आपका हो गया बी सी। 10 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी आपका हो गया एक्स, बी सी आपका हो गया वाई, एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, वाई। इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है, समझ रहे हो। इस पूरे में आ जाओ, ए बी डी में। चाहो तो अलग कर लो, पर क्यों अलग करना, जब एक ही रहना है तो एक रहो, मिलजुल कर रहो, अच्छे से रहो। चलो, ये पूरा आपका हो गया 30 + y। बार बार चलने की बात करते हैं, कहाँ लेके चलना है, कहीं नहीं, कहाँ लेके जाएंगे, आप लोग सब ब्रिलियंट बच्चे हो। अगेन देखो, ये और ये इस एंगल के लिए ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो क्या रिलेशन लगेगा, रिलेशन लगेगा 10 का। 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस, यानी कि बी डी। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अच्छा, ए बी आपका है एक्स, बी डी 30 + y, और अगर हम यहाँ से क्या करें, x निकालें, तो ये आपका हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, 30 + y बाई क्या, √3। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ रहे हो बहुत अच्छे से। देखिए आगे, देखिए फ़ोन लाने गए थे, परेशान ना हो, कैलकुलेशन हम तो करेंगे, कैलकुलेशन आप करोगे, हम तो फ़ोन से करेंगे, है ना। देखो ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब गौर से देखो, ये
कि x के बराबर ये पूरा है, x के बराबर ये पूरा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल होगा 1 और 2 से। यहाँ पे स्टेटमेंट आप ये डालोगे फ्रॉम 1 एंड 2 से। y बराबर ये पूरा, y बराबर क्या हो गया 30 प्लस y/√3, इसको इधर भेज दें, √3y, इसको इधर ले लें, y इक्वल टू कितना हो गया 30। दोनों में हम कॉमन ले लेते तो बचेगा क्या, √3 - 1 इक्वल टू कितना 30। क्लियर हो पूरी तरीके से। अच्छा y √3 का वैल्यू अगर रखेंगे तो 1.73 - 1 इक्वल टू कितना 30। y ये आपका निकल जाएगा 0.73। अच्छा y का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 बाई कितना 0.73। अब यहाँ पे काम आपका होगा, सॉरी मेरा काम होगा, मेरा काम क्या होगा, मेरा काम ये होगा कि हम तो कैलकुलेटर से कर लेंगे और आप किससे करोगे, किससे करोगे, टन 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 टन, इतनी नोटिफिकेशन 73। ये आपका आ गया 0.7321, अच्छा 7321, ठीक है क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ तक अगर रखोगे ना तो आंसर नहीं मिलेगा, तो 0.7321 और बढ़ा दिया तो आंसर आपका आ जाएगा 40.97। अब देखो बच्चों y का वैल्यू ये निकल गया, अच्छा निकालना x था, अगर y का वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे तो x के बराबर क्या हो गया y हो गया। सो ये जो हाइट आपका निकल रहा है ये कितना निकल रहा है 40.97 और 98 जो भी रखना है वो रख लोगे। आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कितना प्लेस रखना है या कितना प्लेस नहीं रखना है, तो बच्चों सिंपल सा दिमाग में ये रखो 2 प्लेस तक रखो, ज़्यादा दिमाग में हौच पौच नहीं करना है। क्या नहीं करना है, हौच पौच नहीं करना है। चलो ठीक समझ गए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, डायग्राम बेस्ड था, दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड है। चलो देखो क्या बताया गया, फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, देख लो। हाइट ऑफ द ट्री, ये मान लो कोई ट्री है, ये है ए बी, इस ट्री की आपको हाइट निकालनी है। व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम इट 20 मीटर, ध्यान दो, इससे 20 मीटर दूर अगर हम चलें, ये ठीक 20 मीटर हम दूर चले, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंज फ्रॉम 60 to 30 डिग्री। मतलब कहीं पे 60 डिग्री रहा होगा, सोचो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन रहा है, ध्यान से सुनना समझो, कहीं पे 60 डिग्री रहा होगा, 60 से चेंज होके वो 30 डिग्री हो गया कब, जब आप 20 मीटर वहाँ से चलना शुरू किए। मतलब ये था ए, ये बी और ये पॉइंट मान लिया सी, जहाँ पे इसका एलिवेशन कितना था 60 डिग्री पहले से था। मतलब हम इस पॉइंट पे खड़े हैं और हम पेड़ को देख रहे हैं 60 डिग्री पे, और यहाँ से हम 20 मीटर और आगे बढ़ गए, मतलब 20 मीटर आप यहाँ से और आगे बढ़ गए, डी तक आ गए, कितना 20 मीटर आप और आगे आ गए यहाँ पे, तो इसका एलिवेशन कितना हो गया, इसका एलिवेशन मतलब ये यहाँ नहीं रहेगा, इसका एलिवेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। आप समझ में आ गया बात, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ऐसे ही करना है। डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ गलत हो रहा है, करेक्ट कर लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट आपको निकालना है। इसके पहले की जैसा ही ये क्वेश्चन भी आपको तैयार है, वहाँ पे ये दिया हुआ था x, यहाँ पे ए भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या आप चाहो तो इसको x भी मान सकते हो। यहाँ से यहाँ आप क्या करोगे, y मान लोगे। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा 20 प्लस क्या y। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, आपको खुद पता चल जाएगा कि दोनों सेम है, बस इसको स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किया गया, उसको बिना स्टेटमेंट के। तो बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हो तो दोबारा से 1 नंबर देखो, दोबारा 2 नंबर देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम एक ही जैसा है, एक ही टाइप का है। यहाँ पे हाइट निकालना है तो आप हाइट क्या किए, एक्स मान लिए, बन गया पहले नंबर के जैसा। चलो ठीक है, बना लेना, इसको हम बनाएंगे नहीं, फिर बोलोगे सर ये बनाया क्यों नहीं, तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फर्स्ट टाइम आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो। 3rd नंबर देखो, आइए 3रा नंबर, 3rd नंबर में क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, कोई बिल्डिंग है ए बी, इस बिल्डिंग की आपको हाइट निकालनी है। व्हेन इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग टुवर्ड इट 40 मीटर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस द एंगुलर एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप चेंज फ्रॉम 30 to 45 डिग्री। मतलब कहीं पे 30 डिग्री बन रहा होगा, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 30 डिग्री, अगर हम कितना 40 मीटर इसकी तरफ चले तो एंगल चेंज होके कितना हो रहा है, देखो बच्चों
सबसे पहले ये ध्यान दो, एंगल 30 डिग्री से चेंज होके हो गया 45 डिग्री। ध्यान से समझो, यही तरीका है। एंगल 30 डिग्री से चेंज होके 45 डिग्री हुआ है। 30 डिग्री, अच्छा बिल्डिंग से जितना दूर जाओगे एंगल घटेगा, मतलब 30 किधर बनना चाहिए, इधर, 45 किधर बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन होता कि 45 से 30 डिग्री हुआ है तो 45 यहाँ, 30 यहाँ, मतलब 45 से आप 30 की तरफ जा रहे हो। पर यहाँ क्वेश्चन है 30 डिग्री से 45 डिग्री हुआ है। सुनो, 30 डिग्री से 45 कम से ज़्यादा की तरफ, यानी कि आप दूर से पास आ रहे हो। जब ऐसा होगा कम से ज़्यादा की तरफ, तो आप दूर से पास आ रहे हो। आप यहाँ से आ रहे हो किसी पॉइंट पे जहाँ पे इसका एंगल कितना है, ये आपका है 45 डिग्री, ठीक है। और कितना हम चले यहाँ पे, कितना चले, तो हम चले हैं यहाँ पे 40 मीटर। कितना चले हैं? 40 मीटर। 40 मीटर। इसका हाइट निकालना है, इसका हाइट आप x मान लो, ये पूरा क्या हो गया y, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 40 प्लस y। नया मार्कर है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बोलो, 3 क्वेश्चन एक जैसा, क्या नहीं बनेगा? सोच के देखो, नहीं बनेगा? बनेगा। आइए सीधा करते हैं, इस ट्रायंगल में पकड़ेंगे तो होगा क्या, tan 45 इक्वल टू हो जाएगा AB बाय BD। tan 45 का वैल्यू 1, AB को हमने x बना लिया अपने से, और ये y है, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, y आ गया। सीधा सा इक्वेशन 1। किस ट्रायंगल की बात की थी ये हमने किस ट्रायंगल की बात की थी? हमने ट्रायंगल बात की थी ABD की। अब बात करेंगे ABC की। अब किसकी बात करेंगे? तो अब बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC की। ये पूरे tan 30, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये पूरा हो जाएगा BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये आपने x बनाया है। BC कितना हो जाएगा? BC या BC हाँ, जोर से चिल्लाओ। तो ये हो गया 40, x के बराबर ये, x के बराबर ये, यानी कि y और ये पूरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अगर 1 और 2 से आप देखो तो सेम, y बराबर हो जाएगा 40 प्लस y बाई कितना, √3 को यहाँ पे भेज दें तो ये हो जाएगा √3y माइनस y इक्वल टू कितना, 40। y अगर हम लें तो √3 माइनस 1, अच्छा y √3 का वैल्यू 1.7321 माइनस 1 इक्वल टू कितना, 40। यानी कि y अगर हम यहाँ से निकालें तो 40 बाई यहाँ पे माइनस करके हम सीधा 0.7321 y का वैल्यू आप निकालोगे, x में रखोगे और आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा। आंसर हम निकाल दे रहे हैं, आप चेक कर लेना केवल। चलो 40 डिवाइड 0.7321, ये आपका आंसर मिल रहा है 54.64 अराउंड आ जा रहा है, करेक्ट आ जा रहा है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे रख लेना, एक्स का वैल्यू आपको क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। 3 क्वेश्चन एक जैसा ही है। 3 क्वेश्चन क्या एक जैसा ही है, ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। 3 क्वेश्चन आपको क्या एक जैसा मिल गया। चलिए अगला, नेक्स्ट देखो 4 नंबर में क्या कहा गया। 4 नंबर में कहा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर हाइट। 4 नंबर क्वेश्चन, ये लाइट हाउस है ए बी। अच्छा कितना ऊंचा था, कहीं पे है 100 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप आर ऑब्जर्व 48 डिग्री एंड 36 डिग्री। अगर हम यहाँ से खड़े हों ऊपर, लाइट हाउस ऊपर से देखा जाता है, तो हम सीधा देखते हैं, पर सीधा नहीं देख के हम झुक रहे हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है झुकना। कितना, एक बार हम झुकें ज़्यादा, अच्छा ज़्यादा झुकेंगे तो थोड़ा सामने होगा, ज़्यादा झुकें कितना 48, और एक बार हम झुके कम 30। 2 शिप आपको ऐसे नज़र आ रहा है, सी और डी। ये था 48 डिग्री और ये था कितना, ये आपका जो था ये वाला, ये आपका था 36 डिग्री। 36 डिग्री, यानी कि अगर ये 48 है तो ये भी क्या होगा, 48 होगा। ये 36 है तो ये भी क्या होगा, 36 होगा। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। 2 शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। और कब, पहला नंबर द शिप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, जब एक ही तरफ हो, एक तरफ ऐसा, और जब क्या अपोजिट हो, मतलब एक इधर हो जाए और एक इधर हो जाए, तो अपोजिट वाला कुछ ऐसा बनेगा। अगर डायग्राम अपोजिट वाला बनाना चाहोगे तो ये लाइट हाउस है। हाँ, एक शिप तो यहाँ पे थी, ऐसा झुक रहा था वो, ये वाला मान लो कितना है 48 डिग्री पे, तो ये 48 डिग्री पे है। और एक शिप इस तरफ अपोजिट है ना, तो यहाँ से झुक के हम देख रहे थे, कितना झुक रहे थे हम, झुक रहे थे यहाँ से 36 डिग्री पे, तो ये 36 डिग्री पे। अब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, देख सकते हो यहाँ जब अपोजिट है तो डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। अच्छा ये ए था
ये बी था, ये सी था और ये क्या था, डी था। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, थोड़ा गौर से देखो। BC को BD के साथ जोड़ देंगे। इस केस में डिस्टेंस कैसे निकालोगे, BD में BC को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि एक जहाज़ यहाँ है और एक जहाज़ यहाँ है, तो इन दोनों जहाज़ के बीच का डिस्टेंस ये वाला होगा, यही तो डिस्टेंस होगा ना, यही तो डिस्टेंस होगा ना भाई। एक जहाज़ यहाँ, एक जहाज़ यहाँ, ये कैसे निकलेगा, इस पूरे में इसको क्या करना, माइनस कर देना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब एक ही तरफ शिफ्ट होगा तो इस पूरे में इसको क्या करना, माइनस कर देना। चलो ये हम बनाते हैं, ध्यान से सुनो। इस ट्रायंगल में पकड़ेंगे, अलग करो समझाने के लिए। A B C ये है 48, ये है 100, ये तो आपको चाहिए। क्या रिलेशन लगेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या रिलेशन लगेगा 10 का। 10 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाय BC। ठीक है, हम BC निकाल लें, यहाँ से BC क्या हो जाएगा, AB कितना था 100 बाय क्या 10 48, इक्वेशन 1। ठीक, एक बार इस बड़े में आ जाओ, ABD में, ABD में। ठीक है, ये आपका है 100, ये आपका कितना था 36 डिग्री, ये 36 डिग्री है ना। क्लियर, तो ये निकालना परपेंडिकुलर बाय बेस। अगेन 10 का रिलेशन लगेगा, 10 कितना 36 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया 100, कितना है 100 है। बाय बेस नहीं पता, BD, अच्छा BD ये हो गया 100 बाय कितना 10, 36, इक्वेशन क्या 2। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 10 48 का वैल्यू आप पीछे से रख सकते हो, 10 36 का वैल्यू आप पीछे से क्या कर सकते हो, रख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये हम नहीं करेंगे। क्लियर। अब अगला काम क्या है, जब दोनों जहाज एक तरफ होगा तो बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए BD में BC क्या करना, माइनस कर लेना। स्टेटमेंट आपका यहाँ होगा, व्हेन शिप्स आर ऑन द सेम साइड, मतलब जब ये क्या होगा, सेम साइड पे होगा, तो जो डिस्टेंस आपका निकलेगा वो क्या होगा, BD में BC माइनस हो जाएगा। भाई BD माइनस क्या BC, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ जो वैल्यू आएगा, दोनों माइनस कर लेना। और जब अपोजिट साइड होगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट, स्टेटमेंट भाई व्हेन शिप्स आर, हाँ अपोजिट साइड, तो जो डिस्टेंस होगा उस केस में क्या करना, दोनों को प्लस कर देना भाई, ये वाला और ये वाला प्लस हो जाएगा, BC प्लस BD निकलेगा वही, समझे, निकलेगा वही। ये हमने छोड़ा आपके लिए, आप बना लेना और ट्राई कर लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। चैप्टर बहुत बड़ा है, लंबा बनेगा। ठीक है, और ये आप कर लेना, और नहीं बनेगा तो क्या, फिर कमेंट करना सर नहीं बना है, बता दीजिए, करा दीजिए। हाँ बच्चों, और जो चैप्टर छूटा है या छूट रहा है, उस चैप्टर की चिंता बिल्कुल नहीं करो, बाद में करा देंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आने वाले भी नहीं हैं। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया। 5 नंबर के क्वेश्चन में ये कहा गया है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड वे। इक्वल, भाई ये सड़क है आपकी, 2 इक्वल हाइट का पिलर है, एक तो ये है AB और एक ये है CD। इक्वल है, खंभा या जो भी बोलना है बोलो, ये दोनों इक्वल है, हाइट दोनों का इक्वल है, ये H है और ये भी क्या है, H है। वाओ, सो नाइस, जुड़वा है दोनों। विच इज 1 मीटर 150 मीटर वाइड, वाइड क्या है, चौड़ा कौन है, मेरी सड़क, अकेली ना बाजार जाया करो। अच्छा, एट अ पॉइंट इन द रोडवे बिटवीन द पिलर द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब किसी एक का 60 डिग्री है और किसी एक का कितना है, 30 डिग्री है, किसी पॉइंट पे। हम कहीं पे खड़े हैं सड़क पे बीच में, और उस जगह से एक को देखते हैं 30 डिग्री पे और एक को देखते हैं 60 डिग्री पे। जिसको 60 डिग्री पे देखोगे उसको तो उसके नज़दीक ही होगे ना, क्योंकि उसको तो आपको उठा के देखना होगा, मुंडी है ऐसे। और जिसको 30 डिग्री से देखोगे उसको दूर से देखोगे। क्या मांगा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। आपको पोजीशन भी निकालना पॉइंट का, ये पॉइंट कितना है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो भैया इसको हम x मान लें, ये पूरा 150 था तो ये कितना हो जाएगा, 150 माइनस क्या x। स्टेटमेंट अगर नहीं हो रहा है ना तो क्वेश्चन ही उठा के छाप देना, काम खत्म, 1 लाइन 2 लाइन का। अब देखो 2 ट्रायंगल आपके पास बनता है, एक तो ये बनता है, ये है A B P, ये है X, ये है H, ये हो गया 60 डिग्री।
अच्छा, परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन क्या होता है, 10 का होता है। हम सीधा कर दें, 10 60 किस ट्रायंगल में पकड़ें वो आप लिख लेना। ए बी बाय, ये है √3। ए बी आपने क्या माना है, एच माना है या ए बी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, हम ए बी ही रहने देते हैं, ठीक है। बी पी क्या हो गया, एक्स। यहाँ से अगर हम ए बी निकालें तो ये हो जाएगा √3 एक्स इक्वेशन 1। अब आओ इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल, ये आपका है सी, ये आपका है डी, और ये आपका हो गया पी। 150 माइनस क्या, एक्स, और ये आपका एच माना था, पर जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो अगेन ये एंगल कितना था, ये था 30 डिग्री। हम 10 का रिलेशन लगाएं तो कितना हो जाएगा, 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि सी डी बाई क्या, 150 माइनस एक्स रूट, इसका आ जाएगा 1/√3 सी डी बाई कितना, 150 माइनस एक्स। यहाँ से अगर हम सी डी निकाल लें तो ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 माइनस एक्स बाई कितना, √। ठीक, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये पूरे के बराबर होगा कैलकुलेशन। चलो, √3 एक्स इक्वल टू आपका आ गया 150 माइनस एक्स बाई कितना, √3। इसको इधर करें तो ये हो जाएगा 150 माइनस एक्स, इसको इधर करें तो 3 150। ये आपका आ जाएगा 4x इक्वल टू कितना, 150। √3 से √3 3 होता है, x का वैल्यू आ गया 150 बाई कितना, 4। 2 से ना 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 ना। देखो बच्चों, x का वैल्यू आपको मिल गया, मतलब ये डिस्टेंस आपको मिल गया, क्लियर हो, ये डिस्टेंस, पहला तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया। दूसरा ये डिस्टेंस निकालना पी डी, मतलब x जो आपका निकला वो निकला था पी बी, कितना 37.5 मीटर, ठीक है। दूसरा निकालना पी डी, 150 माइनस एक्स, तो 150 माइनस 37.5 आप कर लेना। और तीसरा हाइट निकालना है ना, आपसे मांगा क्या गया था, मांगा गया था फाइंड द हाइट, आपको हाइट निकालना है। तो हाइट तो आप निकाल ही लोगे, हाइट कैसे निकालोगे, हाइट निकालने का तरीका, एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख लोगे, हाइट यानी कि ए बी निकालना था ना, तो देखो ए बी क्या है, √3 एक्स, √3 का वैल्यू 1.7321 इंटू एक्स, एक्स आपका कितना निकला था, एक्स निकला था 37.5, रख के निकाल लेना, निकल जाएगा। कोई दिक्कत है कि निकाल दे, निकाल ही देते हैं। 37.5 मल्टीप्लाई 1.7321, 64.95 समथिंग आ रहा है, आंसर आ गया 64.95। मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मिटाते हैं। बस कॉन्सेप्ट बनाए रखिए और परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे हम लोग करके सब कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 6 नंबर में क्या कहा गया है, 6 नंबर भी आप लोग बनेगा, मतलब आप लोग से बनेगा। चलो, डायग्राम आपको दिया गया कुछ इस तरह से, ये डायग्राम है, इसको ऊपर तक बढ़ाया गया है, ठीक है, इसको यहाँ तक बढ़ाया गया, इसको यहाँ तक लिया गया। ये है ए, ये है ई, ये है डी, ये है डी, ये है सी, ये है क्या बी, ये 90, ये 90, अच्छा 15 मीटर, ये आपका हो गया 22 मीटर, और ये आपका हो गया 47 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा कुछ है, कैलकुलेट सी डी, आपको सी डी निकालना, ये निकालना कितना होगा सी डी, हमने एच माना, सी डी कितना एच माना, ठीक है, समझना। और कुछ दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, चलो देखो बच्चों, ये 15 है, ये 15 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 15 होगा ना 15, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये h है तो ये तो पूरा h होगा। अच्छा, इस पूरे को x बना लो समझने के लिए, इस पूरे को क्या करो, x बना लो। ये आपका h हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस h, क्या हो जाएगा, x माइनस h हो जाएगा। ये पूरा हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 ही होगा ना। एक काम ये करो, ए डी ई में पकड़ो, ट्रायंगल में डायग्राम हम बना दे रहे हैं आपके समझने के लिए। ये है ए, ये है डी, ये है ई, ये था x माइनस एच, और ये आपका था कितना 15, ये आपका 22.5 डिग्री, ठीक है।
कैलकुलेशन हम कर देंगे, पीछे से देख के परेशान नहीं हो, ठीक है। 10 का रिलेशन रहेगा 22.5 नहीं 22 डिग्री, ये बाई ये, यानी कि क्या हो जाएगा, सीधा कर दें, यहाँ से अगर हम निकालें, चलो यहाँ से हम क्या करें, इसको उधर भेज देते हैं, तो 15 इंटू कितना 10, 22 डिग्री हम लास्ट में वैल्यू रख लेंगे। और अगर हम x निकालें तो x इक्वल टू ये h इधर चला आएगा प्लस में 15 इंटू 10 22.5 डिग्री, इक्वेशन 1 लास्ट में वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ एक बार बड़े ट्रायंगल में, तो 1047 का वैल्यू ये बाई ये रख लो सीधा, 1047 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बाई, यानी कि क्या था x बाई कितना 15, अगर यहाँ से x निकालें तो ये इधर चला जाएगा 15 इंटू कितना 1047, इक्वेशन 2, x के बराबर ये पूरा है, x के बराबर ये पूरा है, यानी कि आपका हो जाएगा h प्लस 15 1022 बराबर ये वाला क्या 15 1047, h ही निकालना था ना, h निकाल लें 15 1047 माइनस 15 1022, क्लियर हो। 15 दोनों में आप कॉमन ले लो, समझदारी करो, 47 माइनस कितना 1022, 1047 का वैल्यू मुझे याद नहीं है और ये याद रखने का चीज़ भी नहीं है, कोई सामान थोड़ा ना है, प्यार मोहब्बत थोड़ा ना है, याद रखेंगे। काम क्या करना है आपको, वहाँ टेबल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करना है, इस तरह का आपको पूछा भी नहीं जाता है। कितना है 47 का वैल्यू होता है 1.0724, यानी कि यहाँ पे आएगा 1.0724, और 22 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 0.4040। अब रहा सवाल क्या रहा, तो इसको माइनस करना है, हम आपको माइनस करके दिखा देते हैं 4, कौन उतना हेडेक करे यार, टेंशन 07 माइनस 0.4040, ठीक है 0.6684, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो 10.026, और यहाँ पे आपका आंसर आएगा जब सब सॉल्व करोगे तो 10.026, यानी कि राउंड ऑफ अगर इसका कर दें तो 03, और ये आपका आंसर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। h ही निकालना था ना, h हमने निकाल लिया, आपको h निकालना था, h आपने क्या किया, निकाल लिया। क्लियर हो पूरी तरीके से, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर बिल्कुल क्लियर है तो चलो देखो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ऑब्जर्व टू 60 डिग्री। कोई टावर है, हमने इसके एलिवेशन को कहीं से देखा 60 डिग्री पे, मतलब नीचे से देख रहे हैं 60 डिग्री पे, सी पॉइंट पे, ठीक है। एट ए पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट से 30 मीटर ऊपर द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। अगर यहाँ से हम इसको देखें तो ये जो एलिवेशन होगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब ये एंगल आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, दिख रहा होगा। नेमिंग कर दो इसको, ये बना दो। क्या कहा गया, हाइट निकालो टावर का, साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑब्जर्वेशन, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी निकालना है, आसान है। इसके जस्ट पहले की जैसा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें काम करते हैं, इसको h बना दें, अगर ये 30 है तो ये क्या हो गया 30 हो गया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 30 प्लस क्या h बन जाएगा। समझ सकते हो बात को, है ना। अच्छा, ये और ये इक्वल है, इस ट्रायंगल में पकड़ो पहले, 10 का रिलेशन लगाएं, परपेंडिकुलर बाई क्या बेस, 10 45 डिग्री, ए बाई डी 45 1, ए कितना था h बाई डी कितना है, डी नहीं पता, h इक्वल टू डी, इक्वेशन क्या 1, ठीक। मोहब्बत का आलम कुछ इस कदर छाया, न तुमको समझ आया न मुझको समझ आया। तो ए बी सी में पकड़ो, अगेन 10 का रिलेशन 10 60, वो स्टेटमेंट सब तुम डाल देना, 10 ABC या सॉरी इन ट्रायंगल ABC BPD CBC ICC जो भी है, ये बाई ये। अच्छा, ये पूरा कितना था देखो,
AB/BC, tan 60 का वैल्यू होता है √3, और ये पूरा कितना था, ये पूरा आपका था 30 प्लस क्या h/BC, BC यहाँ पे आ जाएगा, BC को अगर हम यहाँ भेज दें, √3 को यहाँ ले आए तो 30 प्लस h/ कितना हो जाएगा √3। अब गौर से ये देखो, इसको इक्वेशन 2 बनाओ, गौर से ये देखो बच्चों कि DE ये पूरा और BC ये पूरा दोनों बराबर है, DE और BC दोनों बराबर है, मतलब ये टर्म पूरा बराबर हो जाएगा। यानी कि होगा क्या, होगा ये कि h = 30 प्लस h/ कितना √3, इसको इधर भेज दें √3h, इसको छोड़ो h इधर ले लो, h कॉमन बचेगा √3 - 1 30, √3 का वैल्यू 1.7321 - 1 30। अगर यहाँ से h हम सीधा निकालें तो देखो यहाँ बचेगा 0.7321 इन दोनों को माइनस करने के बाद में, और वो उधर चला आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हम डिवाइड करके निकाल ही देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। 40.978 मतलब 98, 40.978 मीटर है ना h, यानी कि ये आपका हाइट निकल गया, ये वाला ये निकल गया। ठीक, एक्चुअली वो नहीं निकला है, निकला क्या है, ये हाइट निकला। आपको ये पूरा हाइट निकालना था, तो ये पूरा हाइट आप क्या करोगे 30 और उसमें ऐड कर दोगे, मतलब आपको निकालना है AB। तो AB के लिए आप क्या करना, 30 प्लस h वैल्यू पुट कर देना, निकल जाएगा। और आपको बीच का डिस्टेंस निकालना था, DE या BC, इस h का वैल्यू यहाँ पे रख लेना, DE निकल जाएगा। तो ये जो आंसर निकल रहा था ना, ये h के साथ में इसका भी था, ठीक है, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, तो बीच का डिस्टेंस भी आपको निकल गया, AB भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। काम एक करते हैं फिर, आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मेरे, और क्योंकि कोरोना काल में क्या है कि कैंसिल भी हो रहे हैं पेपर, और क्या हो रहे हैं कि शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो समय बहुत कम मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि क्लासेस अब आपके चलते रहेंगे, अब रुकेगा नहीं, कहीं से टाइम निकाल के 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के लिए, आज आधे घंटे का क्लास अगर रहा तो कल फिर आधे घंटे का क्लास रह के इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। वीडियो जाना अब बंद नहीं होगी, आई प्रॉमिस, यकीन मानिए, और प्यार और सहयोग बनाए रखिए। आप खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, राधे राधे, जय श्री राम।